एक साहूकार और साहूकारी थे, दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक पार्वती भगवान से बोली, हे नाथ, ये आपकी कितनी पूजा करते हैं, आपने कुछ तो दो। भगवान शंकर बोले कि ये पुत्र के लिए पूजा करते हैं, पर इनके भाग्य में संतान नहीं है। पार्वती जी नहीं मानी, बोली नाथ, मैं एक पुत्र अवश्य देना चाहिए तुम्हें। मैं भगवान बोले अच्छा, मैं उन्हें एक पुत्र दे दूंगा, पर उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। उसे यह सुनकर खुशी हुई न गम हुआ, पर वह घर चला गया। साहूकार के 9 महीने बाद पुत्र पैदा हुआ। घर में खुशियां मनाई गई, पर साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी बोली कि मैं तो अपने बेटे का ब्याह करूंगी। साहूकार ने बहुत मना किया कि साहूकारनी नहीं मानी, तो साहूकार ने साहूकार को बता दिया कि हमारे पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। तो वह बोली कोई बात नहीं, इसकी शादी करके अपने मन की तो निकाल लूं। साहूकार ने बेटे की शादी कर दी। बहू घर में आ गई। उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। बहू बोली कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भाग्य में जो होना था वो हो गया। अब हम दोनों मिलकर के पूजा किया करेंगे। तो तीनों मिलकर के पूजा करने लगे। पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आए तो साहूकार बोला कि मेरा पुत्र तो मेरे पति ने पत्नी के पास है। वह उसकी पत्नी के पास गया तो वह बोली कि अभी तो मेरे पति ने कोई सुख नहीं देखा, नहीं मेरे सास ससुर ने पोते का मुँह देखा, मैं ऐसी कैसे भेज दूं। यमराज बोले तेरे पति की इतनी ही आयु है तो वह भोग चुका है। वह बोली भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इसकी आयु बढ़ जाए। तो यमराज बोले कि यमराज का फूंका उठाकर रख दे, 1 वर्ष तक मेरी कहानी कहे। वह बोली तो क्या होता है। भगवान बोले कि यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला 5.25 रुपया उठाकर रख दे, वर्ष पूरा होने के बाद दे दो, इसकी आयु लंबी हो जाएगी। बहू ने ऐसा ही किया, उसके पति की आयु लंबी हो गई। बोलो यमराज महाराज